हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारी केवल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए वीडियो है, क्योंकि जल्द ही महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम आने वाला है और ये एग्जाम केवल गर्ल्स कैंडिडेट के द्वारा ही दिलवाया जा सकता है। ये एग्जाम 2021 में पहले हो चुका है, ये दूसरी बार ये एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए जो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर क्लास चालू होने वाली है, उसकी डिटेल मैं आज की इस क्लास में आपको दूंगा। साथ ही साथ इस पद के लिए कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है इस पद के लिए, और इस पद के लिए क्या क्या एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से मार्क्स कितने के नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पूरा सिलेबस क्या है, वो सब चीज हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो केवल और केवल हमारी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, और ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है जिसमें कंपटीशन जो है वो अन्य एग्जाम की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या कम होती है, ऐसा नहीं है। पहली बात कि ये एग्जाम केवल महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं कैंडिडेट, जो महिला कैंडिडेट है वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो बॉयज का कंपटीशन होता था वहां पर यहां पर उसमें कमी आ जाएगी। क्लियर? तो अगर महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम की बात करें तो इसके लिए हमारा जो है एक बैच स्टार्ट होने वाला है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में बैच स्टार्ट होने वाला है। 7 जुलाई से यह बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इसकी डिटेल मैं आपको बाद में देता हूं। पहले मैं इसका आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, वो सब चीज पर डिस्कस कर देता हूं, और कैसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका पेपर होने वाला है, वो सब चीज में आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, पिछली बार जब इसका पेपर हुआ था 2021 में, जब ये महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था, तो महिला पर्यवेक्षक का पेपर दो तरीके से होता है। एक होता है खुली भर्ती और एक होता है परिसीमित भर्ती। तो खुली भर्ती वो होती है जिसमें कोई भी कैंडिडेट, जो महिला कैंडिडेट है और उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो सभी जो है वो खुली भर्ती के अंतर्गत एग्जाम दे सकते हैं। और दूसरा होता है क्लोज्ड भर्ती या परिसीमित भर्ती। उस परिसीमित भर्ती में ऐसी महिला कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी में कार्यरत है, वो उसका एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होती है। तो यहां पर महिला पर्यवेक्षक के दो तरीके से एग्जाम होता है। एक होता है खुली भर्ती यानी ओपन जो एग्जाम होता है, और दूसरा होता है परिसीमित भर्ती, जो केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो जिसका एग्जाम लिया जाता है। तो पिछली बार जब ये एग्जाम हुआ तो उसमें कुछ मेरिट लिस्ट के चलते कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो अभी जो है इसके नियम में कुछ संशोधन किया गया है, और नियमों में संशोधन करके साफ बता दिया गया है कि टोटल जितने भी पद आएंगे उसके 50% पद जो है वो आपके क्लोज्ड भर्ती के लिए रहेंगे, और 50% जो पद रहेंगे वो ओपन भर्ती के लिए रहेंगे। यानी जितने भी पोस्ट आएगी उसकी 50% जो पोस्ट रहेगी वो सभी के लिए, सभी महिला कैंडिडेट के लिए वो जो रहेगी ओपन रहेगी। उसमें कोई भी महिला कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन किया है वो एग्जाम दे सकती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, टोटल पर्यवेक्षक के पद हैं 1750। देखिए, कई यूट्यूबर आपको ये बता रहे हैं कि 1750 पोस्ट आने वाला है, ऐसा नहीं है। पर्यवेक्षक की जो है टोटल 1750 पोस्ट है, और उसमें से जो अभी खाली पोस्ट है वो लगभग 300 से 400 पोस्ट खाली है। उसमें कितनी पोस्ट आती वो तो आने पर डिपेंड करेगा, लेकिन 1750 पोस्ट टोटल पर्यवेक्षक की होती है, जिसमें अभी 300 से 400 पोस्ट खाली है, और उतने में एग्जाम आने वाला है, ऐसा अनुमान है। क्लियर? तो यहां पर साफ साफ लिख दिया गया है कि 50% खुली भर्ती होगी और 50% परिसीमित भर्ती होगी। यानी जितनी भी पोस्ट आएगी 50% सभी महिला कैंडिडेट के लिए ओपन होगी, जबकि 50% केवल आंगनबाड़ी में कार्यरत महिला कैंडिडेट के लिए वो ओपन रहेगी। क्लियर है? तो यहां पर वही चीज बताया गया है जो अभी आपका ये जो राजपत्र में सूचना प्रकाशित हुई है उसमें यह सूचना प्रकाशित हुई है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि कौन महिला कैंडिडेट जो है, कितने, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए तो वो एलिजिबल होंगी, तो देखिए, अगर कोई पर्यवेक्षक का एग्जाम खुली सीधी भर्ती यानी ये सब महिला कैंडिडेट के लिए अगर ओपन होगी, तो वो महिला कैंडिडेट की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, वो महिला कैंडिडेट की आयु
21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है महिलाओं को एक्स्ट्रा एज भी दिया जाता है, तो लगभग लगभग जो है आप 45 वर्ष की उम्र तक की महिलाएं जो है इसका पेपर दे सकती, क्योंकि अलग अलग छूट मिलती है सबको। तो वर्गवार अगर मैं बात करूं तो लगभग 45 वर्ष तक की आयु की महिला इसका पेपर दे सकती। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु 35 वर्ष लिखा है, लेकिन जो छूट मिलती है उसके अकॉर्डिंग 45 वर्ष तक की महिला इसका पेपर दे सकती है, आप ये मान सकते हो। इसके अलावा जो क्लोज्ड भर्ती है वो किसके लिए है? जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है। तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं जो हैं उनकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम 45 वर्ष की जो महिला है वो जो आंगनबाड़ी में कार्यरत है वो इस एग्जाम को दे सकती है और महिला पर्यवेक्षक बन सकती है। एलिजिबिलिटी क्या है? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अगर जो ओपन भर्ती है उसमें जिसमें आयु 21 से 35 वर्ष मांगी गई है, अगर कोई भी महिला जिसने ग्रेजुएशन किया है वो इसके लिए एलिजिबल होगी। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए सब चीज पूरी डिटेल लिखी हुई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निरंतर 5 वर्ष से सेवा को उसको अनुभव होना चाहिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर उसको रहना चाहिए, उसको जो है मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल से 10+2 यानी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें यहां पर लिखा हुआ है। तो ये दोनों में ऑप्शनल है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये तो कंपलसरी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर वो निरंतर 5 वर्ष से अपनी सेवा दे रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, तभी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगी। किसमें? क्लोज्ड भर्ती के लिए। बाकी वो ओपन भर्ती से तो पेपर दे ही सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत होना चाहिए और साथ ही साथ उसको 5 वर्ष में अपनी सेवा करते हुए हो जाना चाहिए, तब वो ये क्लोज्ड भर्ती के लिए एलिजिबल होगी। क्लियर है? अब यहां पर एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेपर है वो केवल और केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही दे सकते हैं, यानी ऐसी महिला कैंडिडेट जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है वो ही इसका पेपर दे सकती है। अगर अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जो ओपन भर्ती है उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस आपको पता होना बेहद जरूरी है। जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है सिलेबस उसका एक्चुअल में पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम कि क्या पाठ्यक्रम है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो टोटल 200 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी लिखा है। तो प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी एक प्रश्न कितने अंक का होगा? एक प्रश्न 2 अंक का होगा। आपको यहां से ये क्लियर होता है। क्लियर? अगर मैं इसके सिलेबस देखूं तो सबसे पहला भाग है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम। सबसे सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आपको देख रहे हैं एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आंगनबाड़ी की सेवाएं, हितग्राहियों का उद्देश्य व उसका चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यदायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी, वजन त्यौहार, शिशु व मातृत्व मृत्यु दर, टीकाकरण, रोग प्रतिरक्षण, बच्चों को पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली बीमारियां और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं और कुछ अधिनियम। तो देखिए यहां पर एक अच्छी चीज ये है कि यहां पर आपको केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजना पढ़ना है और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजना पढ़ रही है स्पष्ट लिखकर यहां पर दे दिया है। और कुछ योजना अभी ऐड हो सकती है, जो नई नई योजना वर्तमान में चल रही होगी वो कुछ योजना ऐड हो जाएगी, वो आपका सिलेबस आएगा तो उसमें मेंशन हो जाएगा। ये 2021 का सिलेबस है जिसमें ये योजनाएं लिखा हुआ है। अब यहां पर एक चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है अधिनियम वाला पार्ट भी है। आपको 5 से 6 अधिनियम भी पढ़ने पड़ेंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो है टोनी प्रताड़ना अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, इसके अलावा जो है महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। तो इतने सारे अधिनियम जो 5 से 6 अधिनियम लिखे हैं ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे पिछली बार जो है अधिनियम से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पिछली बार पूछे गए थे। यानी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा महिला वाला पार्ट जो है वो 40 अंक का पार्ट है और इस 40 अंक में यानी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 में से 2 से 3 क्वेश्चन इस महिला वाले जो अधिनियम दिए गए हैं वहीं से पूछे गए थे।
बाकी आपका जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था, कुपोषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो योजनाएं ऊपर बताई गई है वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक ऐसा पेपर है जो महिलाएं जो है अगर उसमें अच्छे से 1.5 से 2 महीने अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इस पेपर में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 100 प्रश्न हैं और आपको 3 घंटे का समय है। तो आप आसानी से, जिनको रीजनिंग मैथ्स में कमजोर है जो, तो रीजनिंग मैथ्स के लिए यहाँ पे आपको पर्याप्त समय मिलेगा, जो आपके व्यापम के अलग दूसरे पेपर में आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां पर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। यहाँ पर ओवरऑल 100 क्वेश्चन है आपका, और उसमें भी महिला पार्ट जो है पूरा क्लियर टू क्लियर अगर आप देखेंगे 20 क्वेश्चन का महिला पार्ट और 40 अंक है टोटल। क्लियर। आगे देख लेते हैं जो सेकंड पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो रिस्ट्रिक्ट है, रिस्ट्रिक्ट सिलेबस है, तो सब चीज लिखा हुआ है। अगर आप इतनी चीजें करते हैं तो आप 20 अंक जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये पार्ट में मेहनत भी ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप मेहनत यहाँ पर करने के लिए तैयार हैं तो यहाँ से आप पूरे के पूरे नंबर ये वाले पार्ट से आप खींच सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे सामान्य अध्ययन का भी सिलेबस है, और सामान्य अध्ययन जो है वो ब्रॉड है। सामान्य अध्ययन अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ का भी सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना है, भारत का भी सामान्य अध्ययन पढ़ना है। तो वो अगर आप छत्तीसगढ़ का इतिहास देखेंगे वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, भारत का इतिहास देखेंगे वो अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, संविधान अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। तो वो इतना बड़ा सिलेबस में अगर आप ध्यान दे रहे हैं और वहां से अगर आप देखेंगे 80 अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सिलेबस आपको इतना पूरा ब्रॉड पढ़ना है और ये सिलेबस रिस्ट्रिक्ट है, तो आप जो है ऊपर वाले में कम मेहनत से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। यहां पे आपको मेहनत ज्यादा लगेगी, और यहां पर आपको जब मेहनत ज्यादा लगेगी तो आपका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, तो यहां पे आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि कोई पार्ट आपसे छूट जाए जो पेपर में आप ना बना पाओ, लेकिन ऊपर वाले में क्योंकि रिस्ट्रिक्ट सिलेबस है तो वहां से आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो अगर हम भाग 2 देखें इसका, तो सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, यानी यहां पर आपसे भाग 2 में जो 80 अंक के प्रश्न आएंगे, इस 80 में रीजनिंग के क्वेश्चन प्लस आपका जीएस का क्वेश्चन, रीजनिंग और जीएस मिलाकर 80 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो 80 अंक यानी टोटल 40 प्रश्न आपसे यहां से पूछे जाएंगे। भाग 2 से आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उसमें आप देख लीजिए रीजनिंग का सिलेबस है पूरा जो रीजनिंग का, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का है, भारत का इतिहास है, भारत का जो भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे आपका करेंट अफेयर भी आएगा, यहाँ पे भारत का संविधान भी आएगा। तो जो नॉर्मल सिलेबस सामान्य ज्ञान का होता है वो पूरी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, कोई भी चीज इसमें छूटी नहीं है, वो पूरी चीजें यहाँ पर आपकी लिखी हुई है। तो ये आपका टोटल अगर हम देखेंगे तो ये भारत की अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, पूरा जो आप नॉर्मल सामान्य ज्ञान के सिलेबस में पढ़ते हैं वो पूरी चीजें हैं। और लगभग अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन इसमें जो है आपका टोटल 80 अंक यानी 40 प्रश्न में 10 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। बाकी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पूरे जीएस से पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ के जीएस से और आपके इंडिया के जीएस से। और आपके करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन होते हैं, और करंट अफेयर आप पिछले 2-3 महीने का, जब आपका एग्जाम होगा उसके पिछले 2-3 महीने का करंट अफेयर पढ़िएगा, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं इसमें जो है भाग 3। तो भाग 3 जो है वो है आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी। भाग 3 है हिंदी और छत्तीसगढ़ी। 30 अंक के पेपर होगा, यानी यहां पर ये पार्ट 30 अंक का आएगा, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी के रहेंगे, बाकी पूरे क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। हिंदी का सिलेबस वही है जो हर पेपर में रहता है, वही चीजें यहां पर लिखी हुई है, कोई भी चीजें नई नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश भी आपके सिलेबस में है, इंग्लिश भाग 4 में है। भाग 4 अगर आप इंग्लिश का देखेंगे तो इंग्लिश के 20 अंक का आप यहां पर क्वेश्चन आएगा, यानी 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आएगा। और इंग्लिश में भी वही टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में आते हैं व्यापम के, वही टॉपिक इंग्लिश के भी हैं। इसके अलावा जो है भाग 5 है वो गणित है। भाग 5 गणित है। गणित के आपके 30 अंक का क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल 15 क्वेश्चन आपके गणित के आएंगे। और गणित का सिलेबस छोटा है, दार्शनिक प्रणाली, सम संख्या, विषम संख्या, गुणनफल और भागफल, अनुपात समानुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि एवं क्षेत्रफल आकलन।
अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका ये सिलेबस बाकी एग्जाम की अपेक्षा गणित का सिलेबस यहाँ पे कम है। तो आप यहाँ पे गणित अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो गणित यहाँ पे आपसे बन जाएगा। आप पिछले साल के पेपर बना के देखिए, जितने भी व्यापम लेता है उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, यहां से आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। कितने अंक के? 200 अंक के 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो टोटल 200 अंक का ये पेपर होगा। क्लियर? अब इसके अलावा अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और वो पेपर की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए यहां पर जो है क्लोज्ड भर्ती है, जिसमें 200 यहां पे पूर्णांक होगा। टोटल 200 अंक यहां पर उनका भी पेपर 200 अंक का होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 100 ही रहेगी और पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जैसे होता है वही होगा। सिलेबस पूरा का पूरा सेम है, बस अंतर क्या है कि यहां पर 120 अंक का केवल महिला वाला पोर्शन होगा। यानी आपके 200 अंक के पेपर में 120 अंक यानी 60 क्वेश्चन पूरा महिला वाले पार्ट का ही होगा। जो ऊपर केवल वहां पर अगर आप देखेंगे तो 40 अंक का था, यानी 20 क्वेश्चन था। बाकी सिलेबस पूरा सेम है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। अब दूसरा देखिए, अगर इसमें जो है आपका रीजनिंग का और सामान्य ज्ञान का 30 अंक का क्वेश्चन आएगा, सेम चीज है। इसके अलावा आप देखेंगे सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी 20 अंक के यानी 10 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश 10 अंक का होगा यानी 5 क्वेश्चन आएगा। सामान्य गणित जो है वो 20 अंक का होगा यानी 10 क्वेश्चन सामान्य गणित का आएगा। तो ये हो गया सिलेबस की बात। लेकिन सिलेबस में आपको फिर से बोल रहा हूं, स्पेशली ध्यान किस में देना है? जो महिला वाला पोर्शन है, महिला व बाल विकास विभाग वाला पोर्शन, जो आपके खुली भर्ती में 40 अंक का आ रहा है और जो क्लोज्ड भर्ती उसमें 120 अंक का आ रहा है, तो वो सब चीजें जो हैं आपको स्पेशली ध्यान यहां पर देनी है। क्योंकि वही बोल रहा हूं, जीएस पोर्शन काफी ज्यादा बड़ा है, तो जीएस पोर्शन जो है आपका समय ज्यादा लेगा, लेकिन उससे जो आउटपुट रहेगा, आप पूरा संविधान 20 दिन लगा के पढ़ेंगे, पेपर में क्वेश्चन 4 आएंगे। महिला पर्यवेक्षक अगर आप 20 दिन पढ़ रहे हैं यानी पेपर में क्वेश्चन भी 20 मिल रहे हैं, तो आप कम समय में वहां से ज्यादा लाएंगे। यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन आपको जहां से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है उसमें ज्यादा जोर देना है। और यहां पे जो है इसमें आप अपना एक रीड मारेंगे, प्रॉपर इसको क्रैश कोर्स टाइप का देखेंगे, तो आप प्रॉपर जो है यहां पर ये पार्ट बना लेंगे। अब मैं बात करूं हमारे बैच की, तो हमारा बैच जो है 7 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है। बैच जो है आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो रहा है। तो हमारी ऑफलाइन क्लास कहाँ है? तो सबसे पहले ऑफलाइन क्लास जो है रायपुर के गोल चौक में हमारी ऑफलाइन क्लास है। तो अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं, यहां पर जो भी अगर आप कैंडिडेट हैं और आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी रायपुर की गोल चौक जो ब्रांच है वहां पर आकर आप हमसे इसमें ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट रायपुर का नहीं है और वो बाहर है, आप हो सकते हैं दुर्ग के हो सकते हैं बिलासपुर के हो सकते हैं सरगुजा के हो, बस्तर के हो, आप वहां के कैंडिडेट है तो आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड की क्या फीस है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में जो फीस है, तो आप यहां पर मैं उसको डिटेलिंग आपको दे देता हूं कि ऑफलाइन मोड में ये रायपुर ब्रांच है, रायपुर के गोल चौक में। अगर आप ऑफलाइन कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं महिला पर्यवेक्षक का, तो 1999 रुपए का कोर्स है। आप 1999 रुपए में आप पूरा महिला पर्यवेक्षक का कोर्स कर सकते हैं। अगर कोई केवल महिला पार्ट पढ़ना चाहता है, जो 40 अंक का महिला पार्ट था, अगर केवल उसको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है, तो 799 रुपए में वो महिला वाला पार्ट भी केवल आकर ज्वाइन कर सकता है। क्लास आपकी इवनिंग और मॉर्निंग दोनों समय पर अवेलेबल हो सकती है। जैसे जैसे आपकी क्वेरी आएगी उसके हिसाब से आपकी क्लास यहां पर मैनेज की जाएगी। ऑफलाइन मोड में यहां पर आपको एक फायदा यह मिलेगा कि अगर ऑफलाइन मोड में आपको हाइब्रिड मोड में क्लास मिलेगी। हाइब्रिड मोड का मतलब अगर कभी आप क्लास नहीं आ पा रहे हो तो आप ऑनलाइन घर में भी उसको बैठ के दे सकते हो। साथ ही साथ जो ऑफलाइन मोड में क्लास होगी, ऑफलाइन मोड में एक आपको इन्वायरमेंट मिलता है। बहुत बच्चे जब आपस में बैठ के यहाँ पर सामने पढ़ते हैं तो आपको एक माहौल दिखेगा। तो जो रायपुर में है, मैं उसको स्पेशली बोलूंगा, जो रायपुर में है अगर वो हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन नहीं, आप ऑफलाइन मोड में क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा।
ऑनलाइन मोड में जो रायपुर के नहीं है, जो कहीं और है, अगर वो क्लास चालू कर देखना चाहते हैं तो जो क्लास हमारी ऑफलाइन में चलेगी वही क्लास आप ऑनलाइन में भी हमसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑनलाइन मोड में अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स 1499 रुपए का है। ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कोर्स आपको 1499 का मिलेगा इस कोर्स का, जो महिला पर्यवेक्षक का पोस्ट है उसके लिए। और केवल महिला पार्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो केवल महिला पार्ट आपको 499 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, केवल महिला पार्ट 499 रुपए का आपको मिल जाएगा ऑनलाइन मोड में। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो हमसे ऑफलाइन का क्लास ज्वाइन करेगा, इस ऑफलाइन क्लास में टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूड रहेगी। फिर से बोल रहा हूं, जो ऑफलाइन मोड में हमको ये क्लास ज्वाइन करेगा, ऑफलाइन मोड में जो भी क्लास ज्वाइन करेगा, जो महिला पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज होगी वो आपको ऑफलाइन मोड में वहां पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो ऑनलाइन मोड में क्लास ज्वाइन करेगा उसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज आएगी। अगर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगा, ऑनलाइन में वो टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है। क्लियर। अब यहां पर जैसे कि मैंने बताया, टाइमिंग आपकी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर हमारी क्लास अवेलेबल हो सकती है। जैसे जैसे क्वेरी आएगी उस हिसाब से हम क्लास को इसमें मैनेज करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है यहां पर 8839378810 या 9131556425। ये दो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। आप इसमें जो है ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप इसमें कॉल करके जो भी आपको क्वेरी होगी आप प्राप्त कर सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ऑफलाइन में जो एडमिशन है, ऑफलाइन में एडमिशन अगर आप सेंटर विजिट करके एडमिशन लेना चाह रहे हैं कि आप पहले सेंटर आए उसके बाद एडमिशन ले, तो ऑफलाइन मोड में आपको 4 जुलाई से एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन मोड में आज से ही एडमिशन चालू है। ऑफलाइन में अगर आप फोन में बात करके एडमिशन लेना चाहते हैं या कुछ बात करना चाहते हैं, क्वेरी आप अभी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेंटर विजिट करना है तो सेंटर आप 4 जुलाई से विजिट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और क्लास आपकी 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। और पूरी मेरे को यहां पर पूरी उम्मीद है कि लगभग ये आपका 45 से 50 दिन का लगभग कोर्स रहेगा, जिसमें हम पूरी चीजें जो आपके सिलेबस में है वो कवर कर लेंगे। दिन में आपकी 3 क्लास होगी। फिर से आपको बता दूं, दिन में आपकी 3 क्लास होगी। एक क्लास महिला पार्ट से रिलेटेड चलेगा, दूसरा क्लास हो सकता है लैंग्वेज हो या इंडियन जीएस से चले, मैथ्स रीजनिंग साथ में आपका चलेगा। तो दिन में 3 क्लास होगी। सबसे पहले जो हमारा महिला वाला पार्ट है उसमें फोकस करेंगे, उसके बाद आपका जीएस पोर्शन, मैथ्स रीजनिंग, फिर लैंग्वेज वाला वो पार्ट में फिर हम धीरे धीरे उसमें फोकस करेंगे। तो टोटल दिन में आपकी 3 क्लास होगी, जो आपको समय आपको मॉर्निंग जमे इवनिंग जमे लगभग 3 से 3.5 घंटे की आपकी डेली क्लास होगी। तो आप अगर जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहा है वो भी घर बैठे हमारी लाइव क्लास ही देखेगा। अगर लाइव क्लास, कई बच्चों को ये रहता है सर रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा कि नहीं। भैया अगर लाइव में अगर आप किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे, ऑनलाइन में आप लाइव क्लास जैसे मान लेते हैं सुबह 10 से 11 बजे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के हिसाब से लाइव क्लास है, तो अगर आप उस समय नहीं देख पाए तो सर मेरे को क्या रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा? हाँ भी मिलेगा, जो लाइव चलेगा। अगर आप उस टाइम में नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। वैलिडिटी जो इसकी रहेगी, पूरे कोर्स की जो आपकी वैलिडिटी रहेगी 8 महीने की वैलिडिटी रहेगी। 8 मंथ की इसकी वैलिडिटी है। आप जो है यहाँ पे कोर्स को जो है ऑनलाइन मोड में 8 महीने तक देख सकते हैं। बाकी जो ऑफलाइन मोड में आ रहा है उसके पास तो पूरी चीजें पहले से अवेलेबल रहेगी, उसको भी ऑनलाइन मोड में भी सब सुविधा मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी उसको मिलेगी, सब चीज उसमें इंक्लूड रहेगी। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट कर लीजिए। अगर आप इस कोर्स को 7 जुलाई से पहले, अगर आप इस कोर्स को 7 जुलाई से पहले ज्वाइन करते हो तो आपको 10% का इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। याद रखिएगा, अगर आप इस कोर्स को 7 जुलाई से पहले ज्वाइन करते हो तो इसमें 10% का आपके लिए ऑफ रहेगा। क्लियर है? तो ये है आपकी पूरी डिटेल। और मैं यहां पर पिछले बार लगभग 1 लाख के आसपास महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम शायद दिए थे, उससे ज्यादा ही था, उससे कम नहीं था। लेकिन उसमें जो है कई कैंडिडेट ऐसे थे जो बिना पढ़े ही जाकर पेपर दे दिए थे। तो ये एक महिला कैंडिडेट जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए ऐसा एग्जाम
छत्तीसगढ़ में बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो है केवल महिला ही अपीयर होंगी। तो आपका कंपटीशन वैसे ही आधा हो गया है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपका 50% अगर आप बोल सकते हो यहां पर आपका कंपटीशन आधा हो गया है। और जो महिला गृहिणी है, वो अपने घर का भी काम देख रही हैं और साथ साथ उनको कोई गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, तो उनके लिए भी यही पोस्ट है कि यही पोस्ट ऐसी है जो घर में बैठी गृहिणी है, अगर वो अपना कुछ समय निकाल कर इसकी तैयारी करे, क्योंकि इनका यहाँ पर केवल महिला कैंडिडेट पेपर देंगे। आप देखेंगे पिछली बार जब यहाँ पे पेपर देने गए थे, जो गृहिणी थी वो भी पेपर देने आई थी। तो यहाँ पर ये पेपर ऐसा है जिसमें बढ़ चढ़कर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर भाग ले रही हैं। तो आप इससे अछूते ना रहे। ऐसा पोस्ट छत्तीसगढ़ में बहुत कम निकलता है। दूसरी बार ये ऐसा एग्जाम हो रहा है जिसमें केवल महिलाओं को अपीयर किया जाता है। तो ये आप ही के लिए एग्जाम है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे यही गुजारिश है मेरी कि आप जल्द से जल्द अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। आने वाले, आपको पता है अक्टूबर के आसपास आपका आचार संहिता लग जाएगी, तो आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन लगभग 2 से ढाई महीने में आप इसका एग्जाम देखेंगे। आप आने वाले 1 महीने के अंदर आप इसका पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि आप हमसे ज्वाइन करेंगे और जो भी आपको यहाँ पर हमसे हेल्प लगेगी वो सब चीज हेल्प हम आपको करेंगे। तो कांटेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए और वहां पे मैं आपका इंतजार करूंगा। और जल्द हम जो ऑफलाइन मोड में हमसे ज्वाइन करेंगे हम उनको ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे 7 तारीख से, और जो ऑनलाइन मोड में भी ज्वाइन करेंगे उनसे भी हम 7 तारीख को मुलाकात करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही और आपका इंतजार रहेगा। तो ये दिया गया कांटेक्ट नंबर है, आप इसमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।